के कारवाड़ी आएगा, नाजपुरा का कारवाड़ी आएगा और एक कहाँ का तीनों जुलूस कारवाड़ी आएंगे। कारवाड़ी के साथ जलेबी चौक होते हैं, ये तय है ना। उसमें परमिशन नहीं लगती, नहीं एग्री हूं मैं। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये लोग सूचना दे रहे हैं कि किस ढंग से आना है, तो उस हिसाब का व्यवस्था करें। ये लोगों को क्लियर हो जाए कि धार्मिक कोई परमिशन नहीं होती धर्म के त्योहार में। नहीं एग्री डेंस बात। नंबर 2, आपको इन मुद्दों में बात करें कि ये जुलूस जो निकलेगा तो इस जुलूसों के अंदर विभाग 3 पॉइंटों से बढ़ने की संभावना रहती है। हर जुलूस में हर आदमी आप जो सोचते हैं कि भाई ये जुलूस जा रहा है तो कहीं से कोई पत्थर आ गया या यहाँ से पत्थर फेंक गया, जैसे जनरली सुनने में आता है। तो अब मुद्दा ये है कि हमारे शहर को शांत बनाने के लिए जो जगह जगह से टुकड़ियों में जो जुलूस आएगा, इन जुलूसों को लाने के लिए हमारे प्रशासन के द्वारा और हमारे जो साथी लोग यहाँ आए, इनकी क्या रणनीति आप ठीक कर रहे हैं कि वो जुलूस को किस ढंग से लेके आएंगे, प्रशासन वहाँ क्या व्यवस्थाएं देगा। भाई हमारा जुलूस जा रहा है, कहीं से कोई पत्थर आ जाए तो किसने फेंका, क्या फेंका, फिर बोले जुलूस से आया, बोले यहाँ से आया, तो खतवा के अंदर यही होता है, राय भक्ति शहर बंद होता है। तो मुद्दा ये कि अपन पॉइंट का बात करें, जुलूस तो जैसा आता है वैसा आएगा और आता रहेगा। अपन ये देखें कि शांति व्यवस्था की इनकी वजह से कायम रहेगी। हमारे साथी लोग यहाँ बैठे हैं, वो सब योगदान देने वाले हैं। स्थान ऐसा यहाँ पर संवेदनशील इलाका है, वो बड़ा बंगला। तो मैंने हमेशा ये नोटिस किया कि वहाँ पे गैर जिम्मेदाराना भीड़ रहती है उस तरफ। नहीं, अपन लोग वहाँ क्यों खड़े होते हैं? अपन नहीं, अरे उधर से रहती है, उधर से रहती है। तो वो भीड़ इस बार ना रहे तो बेहतर रहेगा। उस तरफ से जो भीड़ रहती है इकट्ठी हो जाती है बड़े बम पे। सिर्फ एक ही स्थान है पूरे जुलूस में जहाँ पर संवेदनशील इलाका है, उसके अलावा कहीं नहीं। तो जो बहुसंख्यक वर्ग की भीड़ है वो ना होगा, बस हमारे हिसाब से गुजारिश है। बाकी जुलूस की जिम्मेदारी हमारी, किसी तरह के कोई नारेबाजी नहीं होगी। हम विश्वास यहाँ पे आपको दिलाते, कुछ भी नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है कि पत्थर आए, तो ये सब समस्याओं का जैसे कोई आपत्तिजनक नारे लगते हैं, तो इन सबका समस्या का निराकरण वीडियोग्राफी है। वीडियोग्राफी की जब अपने पता चल जाएगा कि कौन गलत नारे लगा रहा है। जैसे कोई बेकसूर बच्चों को उठा के थानों में बंद कर दिया जाता है, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी सर उससे। तो कोई भी ऐसा जो है संवेदनशील, कोई सी नाते पाक भी ना बजाए, कोई नारे ना लगाए। हम हिंदुस्तानी हैं और हम पाकिस्तान की जो है नाते बजाते हैं, है ना। सर को कटा देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे, ये सब नाते जो है गैर मुस्लिम नहीं जानता इसको कि ये किसको कह रहे हैं, तो किसको जान रहे हैं, है ना। वो तो समझ रहा है कि हमारे मोहल्ले में आ रहे हैं, सर तन को जुदा कर देंगे, है ना, नामों से आका पर सर को मिटा दे कटा देंगे। ये सब चीजें गैर मुस्लिम थोड़ी समझेगा किसके लिए कह रहे हैं वो। पहली बात तो यह कि नाते बिल्कुल आका की शान में हो। हम प्यारे नबी का हम जुलूस निकाल रहे हैं कि हम कोई सद्दाम हुसैन का जुलूस निकाल रहे हैं? हम नबी का जुलूस निकाल रहे हैं या असदुद्दीन ओवैसी का हम जुलूस निकाल रहे हैं? देखा यह जाता है कि जुलूस प्यारे नबी का है और उसमें सद्दाम हुसैन के नारे लग रहे हैं। जुलूस है प्यारे आका, मैं पहली बात बोल रहा हूँ, आपको लगे तो आप जो चाहे तुम्हें बोल ओवैसी के नारे लग रहे हैं, एमआईएम के नारे लग रहे हैं। ये क्या तरीका है? तो आपको अगर उन नेताओं से उनसे इतना ही प्यार है तो आप उनकी रैली अलग निकाल लो। ये तो नबी का जुलूस है, आका का जुलूस है। आका के जुलूस में सिर्फ नबी का जो है नारा लगाया जाए, प्यारे आका का इश्क मोहब्बत का नारा लगाया जाए। हमारे प्यारे नबी तो वो है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दुनिया जो है जाने कौन कौन से नारे लगा रही है, ये जुदा कर देंगे, वो जुदा कर देंगे। प्यारे आका की आप हिस्ट्री उठा के देखो, पैगंबर इस्लाम की ज़माने हयात पढ़ो, जब कुफार मक्का ने बड़ा जुल्म से आपको जाना पड़ा, वो शहर जहाँ से आपको मक्का छोड़ के जाना पड़ा, और वहां पर जब आप वापस आए, जब फाते बनकर आए, मक्के में जब फाते बनकर आए, तो फाते तो बहुत ताकतवर होता है। फाते जब बनकर आए तो आपने बड़े बड़े आपके दुश्मनों को, बड़े बड़े तकलीफ पहुंचाने वालों को आपने एक सिरे से माफ कर दिया। फला को माफ, फला को माफ, फला जो जुलूस का नबी की शान में मौलाना साहब नारे जब गलत लग जाते हैं तो हमारा काम भी हो जाता है जी। हमारी भी अपील यही है जो आप अभी कर रहे हैं, नारे नियंत्रण कराना भी अपना काम है, क्योंकि जुलूस के जो जिम्मेदाराना आप ही हैं। तो सभी से हमारे लगाए नहीं, मैं कहता हूँ कि ना
और ना कोई भीड़ भाड़ को हटाने की जरूरत पड़ेगी, ना बैरिकेड की जरूरत पड़ेगी। यही मकसद ये है। सारी परेशानी जो है वो गलत नारों से आ रही है। तो क्यों हम अपने नबी के त्योहार को हम क्यों खुद खराब करें? ऐसे लोगों को हम सब जानते हैं, यहाँ शहर के हर मोहल्ले के जिम्मेदार हैं। मैं सबसे यही कहूंगा कि अपने अपने मोहल्लों के सब बच्चों को आप जानते हो, सबको पहचानते हो। जो आदमी इस किस्म के नारे में शामिल हो उसको कह दो कि वो हमारे इस जुलूस में शामिल ना हो। जो गलत नारे लगाता हो, गलत नजरिया रखता हो, शहर की फिजा को खराब करना चाहता हो, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, कोई हो, उसको चाहिए कि वो नबी के जुलूस में शामिल ही ना हो, वो अपने घर में बैठे। क्योंकि हम चंद लोगों के पीछे पूरी कौम को हम बर्बाद थोड़ी करेंगे। चंद लोगों के पीछे पूरा मुस्लिम समाज जो है वो शक के दायरे में आ जाता है और पूरे मुसलमानों को जो है शहर में हमको नीचा देखना पड़ता है। इसलिए जो भी ऐसी जहनीत के लोग हैं, जो लड़के हों, मेरा पैगाम पहुंचा दो। मैं किसी के बाप से डरता नहीं, मेरा पैगाम पहुंचा दो। जो भी ऐसे गलत नारे लगाने वाला हो, बहुत अच्छी बात और ऐसे पटाखेबाजी, वो बिल्कुल शरीयत में जायज नहीं। पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे इस जुलूस में, और गलत नारे कोई नहीं लगाएगा इस जुलूस में। और उसके बाद ये लांछने वांछने, इसके भी सुनने में आ रहा है कि लांछने जो है वो बना ली गई है, वो लांछने छोड़ेंगे। ये क्या तरीका है? हम नबी का जुलूस निकालने आए हैं, ये बड़े बड़े झंडे, ये बड़े बड़े झंडे, और फिर दूसरी मुकाम पर भीड़ कम रहती है। मैं हक बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर मैदान में रहता हूँ, 40 साल से मैंने यही किया। हर जगह भीड़ कम रहेगी, लेकिन जहाँ भी कोई धार्मिक जगह आएगी वहाँ भीड़ बढ़ जाएगी। ये क्या तरीका है? तो सामान्य हर जगह रहो ना, हर जगह जो है बढ़ते रहो, आराम से निकलते चलो, आगे बढ़ते चलो। जल्दी जाना। हमारा यही पैगाम है, और हमारे काजी साहब का भी यही पैगाम है, हमारे सब उलमा का भी यही पैगाम है। अब इसके बाद अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो वो खुद उसका जिम्मेदार हो। अकील भाई, जाज भाई और मोहसिन हजरात, ये होता था कि हर त्योहारों पे एक आदेश निकलता है एडीएम ऑफिस से, उसकी कॉपी भी है मेरे पास, कि साथ की संपत्तियों पे झंडे डंडे नहीं लगेंगे। उसके बाद भी लग रहे हैं, हमारे लोग भी लगाते हैं, दीगर लोग भी लगाते हैं। लेकिन ये होता था पिछले टाइम कि जैसा एक जुलूस, एक त्योहार हो गया, ईद मिलादुन्नबी का या मुहर्रम का, तो त्योहार के बाद नगर निगम और पुलिस मिलकर झंडे हटवा देती थी। अभी 2 साल से झंडे हट नहीं रहे। पिछले 15 अगस्त में मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ और दुख भी हुआ। मैंने तिरंगा झंडा फहराया, उससे ऊंचा अन्य पार्टी का पुलिस के कंट्रोल रूम पे उस पर लगे हुआ कैमरा के टावर पे। तो ये त्योहार के पहले आप जो अन्य दल के झंडे लगे उन्हें हटवाते हैं, क्योंकि हमारे लोग भी झंडे बांधेंगे, फिर विवाद की स्थिति होगी कि हमारा झंडा पहले से बांधा। जबकि होना तो ये चाहिए कि शासकीय खंभों पे किसी का भी झंडा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब परंपरा चली आ रही है, लगा रहे हैं लोग, तो अन्य लोगों का हटाते, हमारे लोग झंडे लगाते हैं। तो हमारी जवाबदारी है कि उसके फौरन बाद हम निकला देंगे। जय हिंद। कार्य करें, इसके लिए आप लोगों को भी समझाइश देनी पड़ेगी। सर आप लोगों ने समझा दे दी है, फिर भी आप लोगों को इसमें नियंत्रण रखना पड़ेगा। पहले भी कई विवादित पोस्टर भी लगे हैं, तो आप इस चीज पर ध्यान रखें कोई विवादित पोस्टर ना लगे, क्योंकि इसमें भी कायमियां हुई है। और जो जैसे कि हमने यहाँ मुहर्रम के टाइम बहुत अच्छे से यहाँ से निकाला गणेश मंदिर के यहाँ से, ऐसे ही आप लोग जिम्मेदार हैं, उनको जो बड़ा बम का जो मंदिर है वहाँ से आपने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से निकलाना होगा। ये भी लोगों आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप लोग खड़े वहाँ से चलिए, बढ़ते जाइए, तो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ से एकदम बढ़ जाए। बड़गम के मंदिर पे खड़े रहकर शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि जो शांति समिति के सदस्य जो बड़गम के एरिया में रहते हैं या दीगर लोग जो बड़गम के एरिया को कवर करते हैं, वो लोग वहाँ पर खड़े हों। जिस तरीके से हम लोग कहारवाड़ी के अंदर जब विसर्जन का जुलूस होता था, उस तरीके से हमारे लोग मस्जिद के पास खड़े रहकर वहाँ पर खड़े रहकर सेफ्टी देते थे, जिससे शांति व्यवस्था कायम रहती थी। तो वो लोग खड़े रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हमारे लोग खड़े रहेंगे तो उसमें वो मुनासिब नहीं है। बाकी थोड़ा पटाखे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अपने क्षेत्र में पटाखे चलाए जो भी, पर कुछ जो संवेदनशील क्षेत्र में थोड़ा ध्यान रखना। सर जैसे अभी हमने मौलाना साहब ने बोला इस्लाम में पटाखे वर्जित है, तो उसका पालन करें। बैठक में आए हुए सभी सदस्यों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नबी का जुलूस है, ईद का त्योहार है, किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे आपने कौम को? 9 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे जो है इमलीपुरा मस्जिद चौराहे से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस मोहम्मदी शहर की कदीम शाहराहों से होता हुआ इमलीपुरा में आके इख्तिताम पजीर होगा। और यह जुलूस नहायत ही अदब और एहतराम के साथ
अपनी पूरी शान और शौकत के साथ तमाम मुसलमानों की जानिब से इस मुल्क के अंदर एक पैगाम देगा, जो पैगाम अमन व अमान और शांति का, आपसी भाईचारे का पैगाम देते हुए ये जुलूस इंशाअल्लाह कामयाब होगा। शुक्रिया। नबी का जुलूस है, पुलिस की किस तरीके की तैयारी है जुलूस को लेके? दिनांक 9 अक्टूबर को शहर में ईद का जो जुलूस निकल रहा है, इसके संबंध में आज जो मुस्लिम समुदाय के शहर काजी साहब और जो पार्षदगण नवनिर्वाचित और जनप्रतिनिधि और जो आयोजक है, इनको आज बुलाया था। कंट्रोल रूम उनकी बैठक ली गई थी, जिसमें उनसे ये प्रयास किया कि इनका स्वरूप क्या रहेगा जुलूस का, कितने बजे प्रारंभ होगा, जो सारी जानकारियों पर हमने बात की है। साथ ही उनसे सहयोग की अपील भी की, यह अपील की है कि हम जो त्यौहार है उसको शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, ताकि शहर में शांति व्यवस्था कायम रह सके। रूट में किस तरीके की सुरक्षा उस तरह की? बाहर से फोर्स आया है, अगर कोई न्यूसेंस करता है तो उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहेगा। इसके अलावा हमने जो रूट है उस पर वीडियो कैमरे CCTV कैमरे लगाए हैं, साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी इसमें। और जुलूस के दौरान कोई आपत्तिजनक नारा या कोई ऐसी घटना कारित करता है जिससे कि शहर के कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो उस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। प्रशासन की किस तरीके की तैयारी है? किस तरीके की मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मांग की है कि प्रशासन व्यवस्थाएं करे? आज पुलिस कंट्रोल रूम में मिलादुन्नबी को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसमें जो मोटी मोटी बातें आई है, नगर निगम से जो है पेड़ कटिंग हो जाए जहाँ से जुलूस आसानी से निकल सके, लाइट के जो MPV का पॉइंट है, लाइट के तार थोड़े से जो नीचे आए हैं उनको टाइट किया जाए ताकि जुलूस आसानी से निकल जाए। दूसरी चीज़ जो स्ट्रीट लाइट है उसकी व्यवस्था हो जाए, इस संबंध में निर्देश दिए गए, तो संबंधित डिपार्टमेंट को बताया गया है ये व्यवस्था है। सर, अनुमति को लेकर भी कि अनुमति की तो धार्मिक उसमें जरूरत नहीं होती, तो इस विषय को लेकर भी चर्चा हुई थी सर, इस पर प्रशासन का क्या स्टैंड है? नहीं, अनुमति सभी को लेना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का जुलूस हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से निकले या शहरी क्षेत्र से, बिना अनुमति अगर कोई जुलूस निकालता है तो उसके विरुद्ध फिर कार्रवाई की जाएगी।